Hello students, so we'll continue with the chapter and today in this lecture we're going to talk about the nutrition in bacteria. Okay? So when you talk about the process of nutrition, so there is one autotrophic plants available. तो autotrophic plants की अगर बात करते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं, they use sunlight. ठीक है, they use sunlight and with the help of the sunlight what they do is they do the process of carbon fixation. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ पहले कि फोटोसिंथेसिस का तो नाम आपने सुन रखा है ना। फोटोसिंथेसिस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वन इज टर्म्ड एज light reaction and another part is known as dark reaction. ठीक है, सो ध्यान से समझना कितने पार्ट है। लाइट रिएक्शन है एक पार्ट जो है दैट इज लाइट रिएक्शन और दूसरा पार्ट क्या है, डार्क रिएक्शन है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो जैसे कि नाम दे रखा है लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइट रिएक्शन में क्या होता है, solar energy is trapped which solar energy is trapped and converted into केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है दैट केमिकल एनर्जी इज नोन एज एटीपी एंड NADPH2 या फिर NADPH में लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या, ये केमिकल एनर्जी है। दिस आर दी सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। अपनी बॉडी इस केमिकल एनर्जी पे काम करती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ATP से और NADPH से मिलती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है कहाँ से बनी है, तो इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम द सोलर एनर्जी बिकॉज आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किया गया किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज ATP एंड NADPH में कन्वर्जन किया गया। ठीक है, सो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लाइट रिएक्शन में हो रहा है। और ये पोर्शन कहाँ पे, डार्क रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, डार्क रिएक्शन में होता है फिक्सेशन ऑफ CO2। फिक्सेशन ऑफ CO2। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2। ये चीज है, फिक्सेशन ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यार ये जो प्रोसेस चलेगा इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे खाना बनने का प्रोसेस है, घर पे मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी को खाना खाने से एनर्जी तो मिलती है, बट ऑब्वियसली है ओके आपने पढ़ रखा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस, आप पढ़ चुके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करेगी तो एनर्जी मिलेगी, डैम श्योर। बट ग्लूकोज बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो है उसको सप्लाई कौन करेगा, सो दैट इज सप्लाइड बाय ATP एंड NADPH। मतलब जो एनर्जी आपने लाइट रिएक्शन में बनाई उस एनर्जी को आप यूज करोगे किसमें, डार्क रिएक्शन में, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए आप यूज करोगे। तो यहां पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ प्लांट्स is what, is the sunlight। ठीक है, the source of energy for the plants is the sunlight। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जब डार्क रिएक्शन की बात करते हैं या फिर आप PS1 PS2 की आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर था, इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर प्रोटॉन डोनर की मैं बात करूं तो कौन था, हु इज द इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन डोनर, तो ये होता है वाटर मॉलिक्यूल। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपने सुना था, है ना।
अपन चैप्टर कर चुके हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी आप पढ़ चुके हो। तो फोटोसिंथेसिस के दो इवेंट्स मैंने डिस्कस करे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनाई जाएगी उस एनर्जी को यूज किया जाएगा कौन से प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2, ग्लूकोज बनाने के काम में यूज किया जाएगा। और फिर ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, ग्लूकोज वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इट वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट इज आल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, एनर्जी है, CO2 है एंड व्हाट, H2O, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी we'll go back to the bacteria, we are supposed to talk about the bacteria। तो बैक्टीरिया की अब बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की बात करने से पहले प्लांट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यार प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है खुद के लिए। ठीक है, सो we'll put the heading न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके से हो सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरियाज, वन ऑफ देम इज ऑटोट्रॉफ, वन ऑफ द कैटेगरी इज ऑटोट्रॉफ्स, one is autotrophs, the another category is heterotrophs. Is the heterotrophs, autotrophs and heterotrophs. ठीक है? Now what is the main difference between an autotrophic bacteria and a heterotrophic bacteria? So the main difference is यहाँ पे there is use of inorganic carbon, ठीक है, टू टेक आउट द एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए किसको यूज किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। दैट मींस जो ग्लूकोज बनेगा ना उसको यूज किया जाएगा। सो यूज ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इनऑर्गेनिक कार्बन उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। और उस कार्बन से क्या बनाया जाएगा, फूड बनाया जाएगा। उस कार्बन से क्या बनाया जाएगा, फूड बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन फिक्सेशन होगा, ठीक है। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, जो मैंने बात करी थी, एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। ओके, एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट और द सोलर एनर्जी, ठीक है। तो जो प्लांट्स के बारे में बात करी, सेम तरीके से बैक्टीरिया भी अपना खाना बनाएगा, ठीक है। वो कार्बन को यूज करेगा, इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेगा जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है, और एनर्जी यूज करके खुद के लिए खाना बनाएगा, ठीक है। और फिर उस खाने का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद एरोबिक जो भी प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू एनर्जी निकाली जाएगी। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स के केस में देयर इज यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहां पे किसे यूज किया जाता है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में देयर इज यूज ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन और यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो विल टॉक अबाउट द हेटेरोट्रॉफ्स इन द लेटर पार्ट। ओके, फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफ्स के केस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, बैक्टीरियाज। सो वी हैव फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या है अपने पास, फोटो ऑटोट्रॉफ्स अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जो क्या करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो फूड बनेगा ना, कार्बन फिक्सेशन होगा, उस कार्बन फिक्सेशन के लिए सनलाइट को यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने कौन सा टर्म यूज किया है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है जो फिर कार्बन फिक्सेशन के लिए किसको यूज करेगी, वो भी एनर्जी को यूज करेगी, बट द एनर्जी इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल्स। सो दोज आर टर्म्ड एज
केमो ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें क्या कहा जाएगा? केमो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा। एंड दे यूज व्हाट? दे यूज केमिकल्स। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगी? द सोर्स ऑफ एनर्जी आर गोइंग टू बी केमिकल्स, इसलिए मैंने नाम क्या लिया? केमो ऑटोट्रॉफ्स। और यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फोटो लिखा है, दैट इज गोइंग टू बी सनलाइट या फिर लाइट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ फोटो ऑटोट्रॉफ्स की अगर बात करें, सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगर फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो इनको दो फर्दर कैटेगरीज में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया okay, and there is green sulfur bacteria, PSB and GSB अपन लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफ्स की जो दो कैटेगरीज है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड केमो ऑटोट्रॉफ्स, उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं फोटो ऑटोट्रॉफ्स को। जो सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बन फिक्सेशन के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं वो है सनलाइट, और जो केमो ऑटोट्रॉफ्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज करते हैं दोस आर केमिकल्स। ठीक है, सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, इन केस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया द पिगमेंट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड, आई रब इट डाउन फर्स्ट। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। So I put it as the PSB, the purple sulfur bacteria and the green sulfur bacteria. ठीक है, GSB। तो यहां पे जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों के केस में जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ना, पिगमेंट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस केस में द पिगमेंट इज बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियो परप्यूरिन। और यहां पे अगर जीएसबी की बात करें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, तो यहां पे जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ओके, दैट पिगमेंट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज बैक्टीरियोविरिडीन। या फिर इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्लोरोबियम क्लोरोफिल। It can also be termed as chlorobium chlorophyll। क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहा जाएगा। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो वहां पे जैसे आप प्लांट्स में आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे थे, फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। तो बैक्टीरियाज के केस में आपको पता ही है देयर इज ओनली वन फोटो सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा देयर इज वन फोटो सिस्टम, वन सिस्टम। ठीक है, दोनों के पास एक एक ही फोटो सिस्टम है, ये बात अपनी पहले हो चुकी है। बट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की जो फोटो सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है एट द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज 890 नैनोमीटर्स। activates the photosystem activates at 890 nanometers. It activates at 890 nanometers. बल्कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी जो फोटो सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट्स एट
840 nanometers. It activates at 840 nanometers. ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? अब जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि प्लांट्स में देयर आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वाटर था जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा था, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन कर रहा है? तो इन केस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया द इलेक्ट्रॉन डोनर इज सोडियम थायोसल्फेट. इलेक्ट्रॉन डोनर is sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate is the electron donor. ठीक है, या फिर आप प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हो. GSB के केस में द हाइड्रोजन डोनर इज H2S. इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन डोनर इज H2S. ठीक है, सो दिस आर द सिंपल डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए बिटवीन अ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जैसे यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट है, यहाँ पे H2S है, दिस आर व्हाट? दिस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अगर कोई फोटो सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर प्रोटॉन डोनर है, अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को लिथोट्रॉफ्स भी कहा जाता है. सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो टर्म्ड एज लिथोट्रॉफ्स. तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर, व्हेन इन अ फोटो सिस्टम electron donor is inorganic compound. Donor is inorganic compound. Okay, so such organism or such organism are termed as lithotrophs. They are termed as lithotrophs. They are termed as lithotrophs बोल सकते हो ना. ठीक है, और यहाँ पे दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में है. तो वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज, दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स. आप इन्हें फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ्स भी बोल सकते. ठीक है, दे कैन बी टर्म्ड एज फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इट्स अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड H2S है, और यहाँ पे कौन है? सोडियम थायोसल्फेट है. ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनर अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, सो इट कैन बी टर्म्ड एज लिथोट्रॉफ्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. डन. प्लांट्स के केस में जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, इट्स द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स के केस में जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. तो एक डिफरेंस ले लेते हैं बिटवीन दी प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस. सो इफ वी कंपेयर, कंपैरिजन पहले हो चुका है बट फिर भी मैं यहां पे मेंशन करूंगा बैक्टीरिया. तो आपको पता होना चाहिए प्लांट के पास दो फोटो सिस्टम्स है. देयर आर टू फोटो सिस्टम. बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फोटो सिस्टम
प्लांट के केस में इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन डोनर कौन है? यहां लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन डोनर कौन है, और प्रोटॉन डोनर कौन है? तो प्लांट के केस में तो अपन ने बताया है देयर इज वाटर विच इज द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन डोनर, ये बात आपको अभी तक पता ही हो जानी चाहिए। बट इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया यहां पे प्रोटॉन डोनर्स कौन है? तो दोज आर सल्फर कंपाउंड्स। भी आगे मैंने बोला था ना H2S एंड सल्फर थायोसल्फेट, ठीक है। सो सल्फर कंपाउंड्स है। दूसरी चीज, प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसलिए इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीजेनिक photosynthesis. It is termed as oxygenic photosynthesis. While in the case of bacteria, as water is not used, ठीक है, आपको पता है ना ऑक्सीजन डोनर वाटर होता है, तो वाटर को यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। ड्यूरिंग photosynthesis, ठीक है। So we term it as N-oxygenic photosynthesis. We'll term it as N-oxygenic photosynthesis. Simple and easy. So these are the three main difference between a bacteria and a plant photosynthesis. Now let's take some example of the bacteria. तो मैं बात करूंगा केमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं अपन अब। सो केमो ऑटोट्रॉफ्स की अगर बात करते हैं तो केमो ऑटोट्रॉफ्स में लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? NH3 जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करता है उसके सिंपलर फॉर्म में। NH3 is converted to NH2, it's converted into NO2 negative, that is nitrite, and nitrite is converted into nitrate, ठीक है। This is what, this is ammonia, so ammonia is converted into nitrite and nitrite is converted into nitrate, ठीक है। So this is going to be done by nitrifying bacteria. So we have a category of those bacteria जो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने का काम करेंगे, जो बैक्टीरिया, those are going to be termed as nitrosomonas. They're going to be termed as nitrosomonas, and there's another category that is नाइट्रोकोकस, ठीक है। नाइट्रोसोमानस या फिर नाइट्रोकोकस है जो अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेंगे, और नाइट्राइट से नाइट्रेट का जो
फॉर्मेशन करेंगे बैक्टीरियाज, अगर उनकी मैं बात करूं, सो दोज आर नाइट्रोबैक्टर. Those are Nitrobacter and Nitrocystis. And Nitrocystis. ठीक है. सो अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन करने के लिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अवेलेबल है, दोज आर नाइट्रोसोमानस एंड नाइट्रोकोकस. वाइल नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दोज आर नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस. ठीक है. अब यहां पे जब ये प्रोसेस होगा, देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. क्या होगा? सॉरी, देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, है ना. इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. ठीक है. इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, अपन केमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़ रहे हैं ना. केमो ऑटोट्रॉफ्स का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो those are going to be the chemicals. Ammonia is a source of energy for the chemoautotrophs. फोटोऑटोट्रॉफ्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था? सनलाइट था. यहां पे कौन है सोर्स ऑफ एनर्जी? अमोनिया. तो अमोनिया का जब कन्वर्जन होगा नाइट्राइट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमानस एंड नाइट्रोकोकस, तो वहां पे क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड अप और आर गोइंग टू बी टेकन टू, पता है ना कहां ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाने के बाद वहां पे कौन सी चीज थी? एक कॉम्प्लेक्स था, एटीपीएस. ठीक है. या देयर इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये बना के देगा. This is going to form ATP. और इस ATP से क्या किया जाएगा? केमोऑटोट्रॉफ्स क्या करेगी इस ATP से? तो they would perform CO2 फिक्सेशन का काम करेंगे, है ना. और CO2 फिक्सेशन मतलब this would result in the formation of what? This would result in the formation of शुगर या फिर फूड. वही बात होगी ना. तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स के केस में या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स के केस में जो लाइट रिएक्शन था, उस लाइट रिएक्शन में आपने सन की एनर्जी को कन्वर्ट किया था इनटू एटीपी. यानी केस में आप केमिकल्स का ब्रेकडाउन करके, केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो. उस इलेक्ट्रॉन से आप क्या बना रहे हो? आप एटीपी बना रहे हो. और फिर वो एटीपी को आप यूज कर रहे हो कौन से प्रोसेस के लिए? कार्बन फिक्सेशन के लिए. फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते थे? ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेते थे? ये इलेक्ट्रॉन्स दे वर टेकिंग अप फ्रॉम दी सनलाइट. ठीक है. क्लियर है. तो सो वहां पे सनलाइट इलेक्ट्रॉन की मदद से एटीपी फॉर्म करवा रहा था, और यहां पे केमिकल्स क्या करा रहे? इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एटीपी का फॉर्म करा. एट द एंड तो इसको यूज किया जाएगा फॉर कार्बन फिक्सेशन ओनली. दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन ओनली. ठीक है. इज इट क्लियर? सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज द केमोऑटोट्रॉफ्स जिसमें अपन ने बात करी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की. थोड़ा सा और देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा टू मेक कार्बन फिक्सेशन या फिर टू मेक शुगर इन फूड? डिफरेंट बैक्टीरियाज वी हैव. सो द अनदर बैक्टीरिया आई विल टॉक अबाउट इज द आयरन बैक्टीरिया और फेरोबेसिलस. आयरन बैक्टीरिया या फिर फेरोबेसिलस. तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से ऑब्टेन करता है? एनर्जी टू परफॉर्म डार्क रिएक्शन, टू परफॉर्म कार्बन फिक्सेशन. ठीक है. तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन बैक्टीरिया. ठीक है. सो आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे कन्वर्ट फेरस सॉल्ट्स इनटू फेरिक सॉल्ट. दे कन्वर्ट फेरस सॉल्ट
इनटू फेरिक सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उनसे एटीपी बनाया जाएगा, और उस एटीपी को यूज करके क्या किया जाएगा, कार्बन फिक्सेशन किया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अपन फेरस सॉल्ट से क्या बन रहा है, that is Fe2 plus। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो जो बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक नाम है वो मैं लिख देता हूं, दैट इज फेरोबेसिलस। क्या नाम है, फेरोबेसिलस। ठीक है, दैट इज द आयरन बैक्टीरिया फेरोबेसिलस। दूसरी कैटेगरी अगर मैं देखूं, सो वी हैव हाइड्रोजन बैक्टीरिया। एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, कहां से, हाइड्रोजन से निकालेगा, और फिर उससे बनाए उसको भेजेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहां से एटीपी निकालेगा और उस एटीपी को यूज करेगा कार्बन फिक्सेशन के लिए, खाना बनाने के लिए। सो क्या नाम है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। सो वी हैव द हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया का, दैट इज हाइड्रोजनोमोनास। हाइड्रोजनोमोनास, हाइड्रोजनोमोनास। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ व्हाट, दिस इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां से ऑब्टेन करेगा, सो इट इज गोइंग टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2। ठीक है, एंड फॉर्म H2O। Simple and easy. So we have iron bacteria, that is Ferrobacillus. Then we have hydrogen bacteria, that is Hydrogeomonas. Okay, the electron is obtained from the ferrous salt, and the electron then undergoes electron transport system and forms the ATP. Same for this one. दूसरा एक और ले लेते हैं, दूसरा सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया अगर सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो उस केस में H2S से फॉर्मेशन होगा S का, और फिर इस S से सल्फर से फॉर्मेशन होगा H2SO4 का। दिस इज अ केमिकल। ठीक है, तो दो सल्फर बैक्टीरिया से H2S जो बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनेगा, ओके, और सल्फर से H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे मैं नाम लिख लेता हूं बैक्टीरिया का, वन इज बेगियाटो। This is one example. Another example is Thiobacillus. Another example is Thiobacillus. ठीक है, सो सल्फर बैक्टीरियाज में वी हैव H2S से कन्वर्जन टू सल्फर, और सल्फर से H2SO4 का कन्वर्जन। सिंपल एंड इजी। So this was all about the chemoautotrophs and the photoautotrophs. So now let's talk about the another group, that was the heterotrophs. है ना, बैक्टीरिया की जो दूसरी कैटेगरी अपने लिखी थी, those are heterotrophs. तो heterotrophs की बात करेंगे अब अपन। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात करें
So we can differentiate the heterotrophs into two. दो कैटेगरीज में हेटेरोट्रॉफ्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हेटेरोट्रॉफ्स की मैं बात करूं तो हेटेरोट्रॉफ्स का क्या है, दे यूज ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से वो क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, दे मेक दे फॉर्म द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। सो यहां पे वी हैव फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, वी हैव फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। एंड देन अनदर कैटेगरी इज केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, केमो ऑर्गेनो ठीक है। सो दिस इज द टू ब्रॉडर कैटेगरीज वी हैव, द फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स एंड द केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। सो यहां पे इनके पास जो सोर्स है, ठीक है, दैट इज कार्बन सोर्स। क्या है, कार्बन सोर्स अवेलेबल है इनके पास। इसका लिख लेते हैं, कार्बन सोर्स। इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है यहां पे इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, फर्स्ट वाले केस में सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बना रहे थे अपन, सेकंड केस में केमिकल्स की मदद से अपन एनर्जी बना रहे थे, और यहाँ पे क्या है, किसकी मदद से एनर्जी बनाई गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब फोटो मतलब सनलाइट आ गया, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज द एनर्जी सोर्स इज लाइट। एनर्जी सोर्स इज लाइट, ठीक है। तो उस केस में वी हैव कैटेगराइज देम इनटू टू, वन इज पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एंड ग्रीन नॉन सल्फर bacteria. Purple non-sulfur bacteria and green non-sulfur bacteria, which can be written as PNSB, and this can be written as GNSB, ठीक है। PNSB and GNSB, green non-sulfur bacteria and purple non-sulfur bacteria। जो पिगमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, इज द सेम पिगमेंट जो आपने पहले लिखा था। So the pigment is bacteriopurpurine. Bacteriopurpurine is the pigment. और ये वाले केस में पिगमेंट क्या है, so bacterioverdine. बैक्टीरियोवर्डिन जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। इज इट क्लियर? जो पहले नाम मैंने पिगमेंट्स लिखे थे, सेम पिगमेंट्स के नाम मैंने फिर से यहाँ पे मेंशन करे, दैट इज बैक्टीरियोपर्प्यूरिन एंड बैक्टीरियोवर्डिन, ठीक है। अब इसको रब करता हूं मैं, आगे चलते हैं। तो यहां पे जो मैंने लिखा है, सेम कार्बन सोर्स है यहां पे भी,
ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, इन दिस केस देयर इज प्रोपाइल अल्कोहल एंड इन दिस केस देयर इज मैलिक एसिड, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं रब करूंगा, ये दोनों को भी मैं रब कर दूंगा नीचे। आई होप दिस इज क्लियर, आपने लिख लिया। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं द इलेक्ट्रॉन सोर्स दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल, इलेक्ट्रॉन सोर्स इज प्रोपाइल अल्कोहल, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है दैट इज मैलिक एसिड, दैट इज मैलिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं दोनों के, सो वी हैव द एग्जाम्पल रोडोस्पिरिलियम, ठीक है। वी हैव द एग्जाम्पल्स एज rhodospirillum and another example is rhodopseudomonas. rhodospirillum and rhodopseudomonas, ठीक है। अगर यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, सो वी हैव क्लोरोफ्लेक्सस, ठीक है, एंड क्लोरोनेमा, डन। अभी जो केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स है ना, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इनको और फर्दर क्लासिफाई अपन कर सकते हैं into, they can be classified into parasites, saprophytes, and symbionts, ठीक है। केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स का दोनों में सोर्स क्या है, कार्बन सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल, यहां पे इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, मैलिक एसिड है। एग्जांपल रोडोस्पिरिलियम, रोडोसुडोमोनास, क्लोरोफ्लेक्सस एंड क्लोरोनेमा। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू the chemoorganoheterotrophs can be further classified into parasites, saprophytes and symbionts, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया अवेलेबल है मैक्सिमम नंबर में आपको देखने को मिलेगा ना, वो ये बैक्टीरिया है, दे आर फाउंड इन मेजॉरिटी, मैक्सिमम अमाउंट पे chemoorganoheterotrophs, ठीक है। और इसकी जो सब कैटेगरीज है जहां पे मैंने लिखा है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आपको पता है ना, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सेप्रोफाइट्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दोस आर सेप्रोफाइट्स। एंड सिम्बायंट्स क्या होते हैं, जो किसी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करके रहते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, एंड सिम्बायंट्स जो वो होते हैं विच फॉर्म द इंटर रिलेशनशिप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट वाले केस में डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर फूड, डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर फूड, वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले केस की अगर मैं बात करूं, डिपेंडेंट ऑन
dead and decaying material for food. Depends on dead and decaying material for food. और यहाँ पे क्या लिखा? Depends on host for food. And symbionts का क्या है? Symbionts में there is going to be interrelationship between the another organism. तो कहाँ लिखेगी उसे? Let's put it here, थर्ड वाला. Symbionts के केस में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन. अच्छा, यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम लिखा है ना, मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करूंगा. मैक्सिमम केमो ऑर्गेनो हिटोट्रॉफ्स देखने को मिलेंगे. उसमें से कौन सा वाला? ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है. तो उसमें से जो मैक्सिमम है वो है सैप्रोफाइट्स. दे आर मैक्सिमम. ठीक है. So this was all about the nutrition that is found in the bacteria. ठीक है. In the next lecture we'll move ahead and talk about new details regarding the chapter. So make sure आप इस lecture को अच्छे से go through करो, अच्छे से notes बनाओ, और notes बनाने के बाद आप मुझे WhatsApp करो. ठीक है. So nutrition in bacteria is done. Done. Okay. So we'll talk about the new topic in the next lecture. Thank you so much.